तो आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी मौजूद हैं और साथ ही युवा उद्यमी विकास अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल हैं और स्वावलंबी बनने का मंत्र सूबे के मुख्यमंत्री योगी दे रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज 5 लाख रुपए, गोरखपुर की श्रीमती सोनी मिश्रा, गोरखपुर की सुश्री सोनी मिश्रा, स्टिचिंग का कार्य। और अब समय है ओडीओपी योजना के लाभार्थियों को टूल किट वितरण का। सबसे पहले गोरखपुर की श्रीमती द्रौपदी देवी रेडीमेड गारमेंट की टूल किट प्राप्त करेंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती बबीता मिश्रा रेडीमेड गारमेंट की टूल किट, गोरखपुर की ही श्रीमती बबीता मिश्रा। श्रीमती श्वेता सिंह, गोरखपुर की श्रीमती श्वेता सिंह, रेडीमेड गारमेंट। श्रीमती स्पर्शिका चतुर्वेदी, रेडीमेड गारमेंट। बीच बीच में आपकी तालियां हल्की सी लगती हैं, लेकिन हमें मालूम है आपके मन में बहुत उत्साह है आज के कार्यक्रम को लेकर। महाराजगंज के आशीष कुमार पटेल, लकड़ी का फर्नीचर की टूल किट। श्री अनुराग द्विवेदी, लकड़ी का फर्नीचर की टूल किट, महाराजगंज के श्री अनुराग द्विवेदी। देवरिया की सुश्री शालू कुशवाहा रेडीमेड गारमेंट की टूल किट प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। देवरिया की श्रीमती प्रेमलता कुशवाहा बहुत ही स्नेह भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से किट दे रहे हैं। कुशीनगर की श्री सुचित शर्मा, केला रेशा के लिए श्री सुचित शर्मा, कुशीनगर। कुशीनगर के ही श्री अंगद कुशवाहा, केला रेशा ओडीओपी किट प्राप्त करते हुए। बस्ती के श्री ओंकार शर्मा, वुड क्राफ्ट, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ओडीओपी किट प्राप्त करते हुए बस्ती के श्री ओंकार शर्मा। और अब बस्ती के श्री अनुराग मंच पर आए, वुड क्राफ्ट की किट प्राप्त करें। सिद्धार्थ नगर के श्री अर्जुन चौधरी, काला नमक चावल। और संत कबीर नगर से कुमारी साक्षी पाठक, होजरी उत्पाद के लिए किट प्राप्त करते हुए। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि लड़कियां भी अब कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के बराबर खड़ी हो रही है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया सभी गणमान्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार स्वरोजगार का उपहार देकर युवाओं के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। और इस संवेदनशील सरकार के मुखिया कल तक विधानसभा के बजट सत्र में उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देश की पहली विधानसभा का दर्जा दिलवा रहे थे, जब 5 भाषाओं में वहां तत्क्षण भाषांतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ। और आज वो आप सबके समक्ष यहां गोरखपुर में उपस्थित हैं। तो देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने के लिए अहर्निश कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के अंतर्गत गोरखपुर और बस्ती मंडल के युवा उद्यमियों के ऋण वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, गोरखपुर के
लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन की फिल्म देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? इसमें फ्री में कितने लोगों ने देखी है? अब मैं उनसे बोलूंगा कि एक दिन फ्री में दिखाएंगे। रवि किशन जी के प्रतिद्वंदी कालीबाड़ी के बाबा रविंद्र दास जी, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जयमंगल कनौजिया जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, आयुक्त और निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और उपस्थित गोरखपुर और बस्ती मंडल के हमारे सभी युवा उद्यमी, नौजवान साथियों, होली के पहले आप सबको ये सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि युवा ऊर्जा ये देश की ऊर्जा है, इसको सही राह दिखा करके उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की और अभी योजना को लागू हुए लगभग 1.25 महीना हुआ है, यानी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। और 1.5 महीने का परिणाम क्या है? हमें पूरे वर्ष भर में 1 लाख उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना था या नए उद्यमी देने थे, लेकिन अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,54,793। यानी स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसमें भी 1 लाख आवेदन हम लोगों ने बैंकों को भेज दिए हैं। 24,000 लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है और 10,500 लाभार्थियों को 410 करोड़ रुपए वितरण भी किया जा चुका है।
इस योजना में आज गोरखपुर और बस्ती मंडल के 1440 लाभार्थियों को 67 करोड़ 14 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए 575 लाभार्थियों को आज 25 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण यहां पर पहले वितरित किया जा चुका है और ये सभी कार्रवाई को आज यहां पर किया जा रहा है। और आज के जो ऋण वितरण का शिविर है इसमें 2500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपने देखा होगा भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। यह नया भारत है। यह भारत किसी का अनुगामी नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा के प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है वह हमारे उद्यमियों की होने वाली है। युवा उद्यमी, नए उद्यमी, एक नई संस्था, यह हमारे युवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा कि यहां पे हमने युवा उद्यमियों को ऋण वितरण किए। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन सभी जनपदों के युवा आज इस मंच पर आकर के और अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मुख अपना ऋण प्राप्त करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए जा रहे थे। जब ये स्कीम हम बना रहे थे मुझे तभी आपकी ऊर्जा पर विश्वास था। और विश्वास इस बात का था कि आपके पास विजन है। उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव होता है। उसके उस मजबूरी को मजबूरी नहीं बने रहने देंगे, बल्कि उसके उस विजन को वास्तविक धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए हमने कहा कि एक नई स्कीम चलनी चाहिए और वह स्कीम चली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की स्कीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके हाथों से इसका पोर्टल जब लागू किया तो इस स्कीम में हम लोगों ने यह व्यवस्था दी है 1 वर्ष में 1 लाख नए उद्यमी, 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम उपलब्ध करवाएंगे। 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसमें उपलब्ध करवाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान इसमें किया गया है। और मुझे अच्छा लगा कि आज का जो एक कार्यक्रम हो रहा है इसमें अनुसूचित जाति के भी, पिछड़ी जाति के भी और महिला नौ उद्यमी भी इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे पहले से विश्वास था कि आप में ऊर्जा है, आप कुछ नया कर सकते हैं और बाहर
जिन सीएम युवा उद्यमी जिन्हें इससे पहले सुविधा प्राप्त हुई है, उनके स्टॉल में जाकर के उनके द्वारा किए गए कार्य को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई रेडीमेड गारमेंट्स में काम कर रहा है, कोई फूड प्रोडक्ट में काम कर रहा है, किसी ने कोई अन्य कारोबार प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है आज के दिन पे काम की कमी नहीं, थोड़ा हौसला चाहिए। हौसला है तो युवा अपने उड़ान का रास्ता स्वयं तय कर लेगा। सरकार उसका संबल बनने को तैयार हो, और सरकार वही संबल बनने के लिए आज आपके पास आई है। तो महाकुंभ के बाद गोरखपुर और बस्ती मंडल के नौजवानों के लिए यह एक नई स्कीम आज यहां पे लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अलग अलग स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अलग अलग स्कीम लागू की थी। 2018 में जब हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया था, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस दौरान हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम लागू की थी 24 जनवरी 2018 को। आज ये देश की सबसे बड़ी स्कीम और सबसे लोकप्रिय स्कीम बन गई। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, और अब हमारा युवा केवल जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि जॉब देने का काम भी कर रहा है। वह अब नौकरी देने का काम कर रहा है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 लोगों को कम से कम वह कार्य दे सकता है। इतने नए रोजगार का सृजन होगा, और उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट 3 करोड़ से अधिक युवाओं को और 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने प्रदेश में काम दे रहा है। प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के एक नए दौर में प्रवेश किया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने अगले वर्ष प्रारंभ किया अपना उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम। विश्वकर्मा श्रम सम्मान हमारे कारीगर हस्तशिल्पी सम्मान पा सके। ये जो टूल किट अभी हम उपलब्ध करा रहे थे ना, ये उन्हीं लोगों को जो एमएसएमई से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी एक विधा में कार्य करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद अब उनको ये टूल किट उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। फ्री में टूल किट, बैंक से जाएं, सस्ते में लोन उनको प्राप्त होगा। अपना शोरूम बनाइए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, धैर्य के साथ व्यवसाय करिए, पूंजी आपकी आगे बढ़ती जाएगी और समृद्धि आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देगी। और यही तो उद्देश्य है सीएम युवा उद्यमी की, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार आपके बीच में काम कर रही है। मुझे पहले भी आप पे विश्वास था, आज भी है। मैं देख रहा था कोई टेराकोटा के लिए, कोई केले की उत्पादन और केले के रेशे से बने हुए उत्पाद, उसने केले से चिप्स भी बनाया है, अचार भी बनाया है, और केले के रेशे से उसने जूस भी बनाए हैं। जूस भी दोनों प्रकार का, एक मीठा भी है, एक फीका भी है। और साथ साथ रेशे से जिन्होंने अपना युवा उद्यमियों ने कार्य किया है, उसने आर्टिफिशियल बाल भी बनाए हैं। तो मैंने रवि किशन से कहा, मैंने कहा काहे तुम परेशान हो, अब तो ये बाल लगाइए, आराम से आप भी दूसरे रोल को भी कर सकते हैं। यानी अगर कभी उनको कालीबाड़ी के बाबा का रोल करना हो तो बाल की आवश्यकता नहीं, वो केले के बाल उनको मिल जाएंगे। तो ये
आपने देखा केला एक है, केले से कितने उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उससे चिप्स भी बन रहा है, उसके बाद जो रॉ मटेरियल बचा हुआ उससे अचार भी बना रही है, उससे जूस भी बना रही है, और उसके रेशे से बाल भी बनाए जा रहे हैं, उसके रेशे से बैग भी बनाए जा रहे हैं। यानी केला एक जिसको फेंक देते थे उसका भी उपयोग हो सकता है। वेस्ट को वेल्थ में बदलने की यही कला है और यही विजन है। हमें उस दिशा में अपने समाज को लेकर चलना है। काला नमक चावल कितना स्वादिष्ट चावल है, दुनिया के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन से युक्त, विटामिन से युक्त, कार्बोहाइड्रेट से युक्त चावल माना जाता है काला नमक चावल। कितना सॉफ्ट है। और काला नमक चावल यह सिद्धार्थनगर जनपद में पैदा होता है, महाराजगंज जनपद में पैदा होता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी जितनी अच्छी उत्पादन होती है, और आज से नहीं 2500 वर्ष से हो रहा है, उस चावल के साथ भी हमारे कुछ युवा उद्यमी जुड़े हुए हैं। उसके उत्पादन के साथ, उसके पैकेजिंग के साथ, उसके एक्सपोर्ट के साथ। गोरखपुर का टेराकोटा भी है। महाराजगंज में जो कारपेंटर के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं वे भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपके संत कबीर नगर में बखेरा का पीतल उद्योग, वह भी युवा उद्यमी के साथ जुड़ चुका है। यानी जो लोग नया काम करना चाहते हैं उनके लिए नया अवसर सरकार देगी, सरकार उसके साथ खड़ी है। और याद करना, ये जो 1000 करोड़ रुपया हमने दिया है, ये तो हमने कहा है कि ये काम आप केवल 31 मार्च तक उस पैसे को आप प्रदेश भर के नए युवा उद्यमी तैयार करने के लिए उस पैसे का उपयोग करिए, और फिर 1 अप्रैल से 1000 करोड़ रुपए फिर और आपको मिलने वाले हैं, जो फिर नए 1 लाख युवा उद्यमी तैयार होंगे। और यह एक अवसर है आपके पास। तो मैं देख रहा था यहां का युवा उद्यमी रेडीमेड गारमेंट्स बना करके दुबई यहां का सामान भेजे। पहले वहां का सामान यहां आता था, अब देखो यही होता है, युवा ऊर्जा को थोड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ, अब वह यहां का प्रोडक्ट दुबई भेज रहा है बना करके। इसका मतलब पैसा यहां आएगा, पैसा देश में आएगा, रोजगार यहां मिलेगा, और यही है नया भारत जो सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है, सबके चेहरे पर खुशहाली लाना चाहता है। आप सब इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि यह हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में बैंक में जो पहले लोन नहीं मिल पाता था, अभी मैंने लखनऊ में स्वयं बैठक ली है बैंकों की। अधिकारी भी थे, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी थे, और मैंने उनको कहा कि भाई इसमें तेजी के साथ आगे काम करना चाहिए, और लोग तैयार हैं। अच्छी मात्रा में लोगों ने, अभी तक 25,000 लोगों को उन्होंने लोन सैंक्शन कर दिया है, 10,000 से अधिक का वितरण भी हो गया है। यह बैंक की सीडी रेशियो को बढ़ाने का भी एक माध्यम है, और बिजनेस तो तभी बढ़ता है जब आप कहीं पूंजी लगाएंगे। बैंक का बिजनेस भी बढ़ेगा और युवा उद्यमी भी तैयार होंगे, तो उस बैंक का ग्राहक भी बन जाएगा। बहनों और भाइयों, एक नया भारत है ये। अभी यहां पर जो सांसद जी कह रहे थे, महाकुंभ के अवसर पर, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता जनार्दन की आस्था का सम्मान किया। आस्था का सम्मान तो वह आजीविका का आधार बनी, अर्थव्यवस्था को एक नई गति उससे प्राप्त हुई, और प्रयागराज से जो गति प्राप्त हुई, 7,500 करोड़ खर्च करें और 3.5 लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ हो अर्थव्यवस्था में, ये दुनिया में कभी नहीं देखेगा। लोग कौतूहल से देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं, कैसे हुआ है। दुनिया के लिए चमत्कार है, लेकिन भारत के लिए तो दिनचर्या का हिस्सा है।
हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति इस आस्था की आजीविका के साथ जुड़ता है। एक माली हो, एक धोबी हो, एक नाविक हो। और नाविक के बारे में आपने देखा होगा, आज एक समाचार पत्र ने व्यापक स्तर पर उस परिवार का जिक्र भी किया है, राष्ट्रीय सहारा में व्यापक चर्चा भी है। प्रयागराज कई नाविक है। याद करिए 45 दिन में उस परिवार ने 130 नाव, उस परिवार के पास 30 करोड़ रुपया कमाया है केवल प्रयागराज में नाव चला करके महाकुंभ के दौरान। और याद करना, ये उस नाविक की ही कथा नहीं है, जो भी मेहनत करेगा उसको ऐसे ही परिणाम प्राप्त होगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है। और इन सब के लिए आज हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इस अभियान के साथ गोरखपुर और बस्ती मंडल के आप सभी युवा उद्यमियों को इतने बड़े पैमाने पर आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप अपना कारोबार अच्छे ढंग से करेंगे, शुद्ध नियत से करें, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। याद रखना, आप जिस नियत के साथ काम करेंगे परिणाम उसी नियत के साथ प्राप्त होगा। बैंक की मूल पूंजी आपको जमा करनी होगी। 10% की मार्जिन मनी पहले लगाने की तैयारी करिए, फिर गवर्नमेंट भी आपको 10% मार्जिन मनी दे देगी। इसके साथ ही जो भी ब्याज आएगा, अगर आपकी नियमित किस्त आप चुका रहे हैं तो ब्याज की पूरी रकम सरकार चुकाएगी। आपको उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो फिर इसमें हम 7.5 लाख तक की लिमिट लेके लेंगे, फिर 10 लाख रुपए तक की लिमिट लेंगे, तो आपका कारोबार आगे बढ़ता जाएगा। सरकार आपके साथ हर संबल में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि होली के पूर्व आपको दी जा रही है सौगात, प्रदेश के युवाओं को दी जा रही है सौगात का लाभ प्रदेश में नए युवा उद्यमी बनने में मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, आपको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर बैठे, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके पास आ रहे हैं फोटो के लिए और माननीय जन प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री गोरखपुर में सीएम योगी को आपने सुना, तमाम बड़ी बातें यहां पर बोलते नजर आए। सीएम उद्यमी योजना बेहद महत्वपूर्ण है। गोरखपुर बस्ती के लाभार्थियों को लोन मिला और 2500 युवा उद्यमी को लोन मिला है। तो विकास की सौगात यहां पर गोरखपुर को तमाम बड़ी सौगातें सीएम योगी ने दी और साथ ही अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें यहां पर करते नजर आए। युवाओं को कई सौगातें यहां पर उन्होंने पेश की हैं और विकास को लेकर तमाम ऐसी बातें और सौगात यहां पर गोरखपुर को मिली। युवा की ऊर्जा आज देश की ऊर्जा है। ये तमाम बड़ी बातें यहां पर सीएम योगी करते नजर आए। गोरखपुर में सीएम योगी